बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हसान जुनैद है और आज के इस सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज के इस सेशन में हम जो है बेसिकली देखेंगे कि इंटरव्यू का प्रोटोकॉल क्या होता है, उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं जो आप लोगों को अडॉप्ट करनी चाहिए। तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, किसी भी आप जो है प्राइवेट या गवर्नमेंट की जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उसमें आपके लिए ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें जब आपने अपीयर होना है उस पैनल के सामने, तो कुछ चीजें तो वो तब जज करेंगे जब आप पैनल के सामने अपीयर होंगे। वो क्या क्वेश्चन करेंगे, इस तरह से आपको बिहेव करना है, वो चीजें बात की हैं। उससे भी पहली चीज इंटरव्यू की तैयारी में आ जाती है आपकी फिजिकल अपीयरेंस, जो आपको इंटरव्यू देने से पहले आपको जिस चीज पे अमल करना है। उसके लिए ये है कि आप जो ड्रेस पहने वो साफ सुथरा हो। पेंट कोट पहन सकते हैं तो वो एक ज्यादा अच्छी चीज है। लेकिन अगर आप जैसे कुछ रिलीजियस लोग होते हैं वो अगर पहनते हैं शलवार कमीज, तो शलवार कमीज पहन लें, उसके साथ वेस्ट कोट पहन लें। अगर फीमेल्स हैं, जिस तरह की भी ड्रेसिंग करती हैं, साफ सुथरा होना चाहिए। अबाया पहनती हैं तब भी ठीक है, आम शलवार कमीज पहनती हैं तब भी ठीक है। और आपने जो है कोई इस तरह की ड्रेसिंग नहीं करनी होती जो बहुत ज्यादा जो है इनफॉर्मल टाइप हो जाए, कि कोई जीन्स की पैंट वगैरह पहनी हो या कुछ गले में कोई हार से लटकाए हो, जैसे कुछ लड़के फैशन में लटका लेते हैं, या जीन्स की पैंट और ऊपर आम टी शर्ट पहन के चले जाएं। इस तरह से नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर जो है वो ड्रेसिंग होनी चाहिए, क्योंकि जब इंटरव्यू के रूम में आपने एंटर होना है तो आप समझ लें कि मोर देन 30% वो माइंड अपना बना चुके होते हैं बंदे को देखते ही, उसकी पर्सनैलिटी को जज करते ही इसको हमने रखना है या नहीं रखना। जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो आपका बहुत ज्यादा अहम होता है। देखें कि किसी भी, अगर कोई जज है, कोई आर्मी मैन है, कोई पुलिस वाला है, अगर हम उनको पहचानेंगे कि ये फलां बंदा क्या है उनसे पहले बात किए बगैर, तो उन्होंने जो ड्रेसिंग की होगी वो देख के ही हमें आइडिया हो जाएगा कि ये जज है, ये पुलिस वाला है, ये जो है फलां बंदा है। तो सिमिलरली जब आप इंटरव्यू देने किसी पैनल के सामने पेश हो रहे हैं तो उसकी एक प्रॉपर ड्रेसिंग है जो आपको फॉलो करनी है। डिसेंट ड्रेसिंग हो, आपकी ट्रिम्ड हेयर एंड नेल, आपके जो है बालों का हेयर कट अच्छा हुआ हो, नेल्स आपने काटे में हो, आपके शूज जो हैं वो पॉलिश्ड होने चाहिए। इसके अलावा आप एंटर होते हैं तो आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। एंटर हो, स्माइल के साथ उन्हें सलाम करें, ठीक है। और आई कांटेक्ट करें, जितने भी उधर मेंबर बैठे हैं उनकी तरफ देखें। ये नहीं है कि नजरें चुरा रहे हों। अगर आप प्रॉपरली सबके साथ नजरें नहीं मिला रहे तो ये लो कॉन्फिडेंस की जो है वो निशानी है। अब देखिए, जिस दिन आपका इंटरव्यू है वो आप इंटरव्यू रूम के अंदर एंटर होते हैं, वहाँ पीएन वगैरह अगर मौजूद होता है वो आपको बुलाएगा कि आ जाएं जी, रूम में आपके इंटरव्यू की बारी है। तो आप रूम के अंदर एंटर हो जाते हैं। अगर आप नॉक कर लेते हैं वो भी बेहतर है, नॉक करके रूम में एंटर हो जाएं। अगर तो पीएन ने नहीं मतलब अ, बुला के दरवाजा खुद से खोला, आप नॉक कर सकते हैं दरवाजे पे, उसको ओपन करें स्लाइटली और रूम के अंदर एंटर हो जाते हैं। रूम में एंटर होने के बाद आप सीट की तरफ बढ़ते हैं। वहां आपको नजर आ रहा होगा कि एक सीट आपके लिए है और बाकी सीटों पे जो पैनल है इंटरव्यू के मेंबर वो बैठे हुए हैं। तो आपने तब तक सीट पे नहीं बैठना जब तक वो खुद आपको नहीं कहते। आप सीट के पास जाके उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। जब पैनल आप कहते हैं कि है दिस सीट, तो आप बैठते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले तो रूम में एंटर होकर आप ऊंची आवाज में सलाम कर देते हैं कि सब जो मेंबर्स बैठे हैं उनको ऑडिबल हो, उनको सुनाई दे। उसके बाद आप जो है वो अपनी सीट पे बैठ जाते हैं, उनसे इजाजत, जब वो आपको इजाजत देते हैं। फिर बैठने का एक स्टाइल होता है। ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप इस तरह जो है ढीले ढाले होके बैठ जाएं जो शो कर रहा हो कि आप कोई बोर हो रहे हैं वहां पे।
या इस तरह से टांग के ऊपर टांग रख के बैठ जाए जो ये शो कर रहा हो कि आप पता नहीं कोई जो है ओवर कॉन्फिडेंस है, ठीक है। अ, आगे बिल्कुल झुक के बैठ जाते हैं तो ये शो करता है इग्रेशन है। तो आपको एक प्रॉपरली वे में बैठना होता है, अपनी कमर जो है वो कुर्सी के साथ स्ट्रेट लगा के। मैं आगे आपको ये स्टाइल दिखाता भी हूँ, और अपने हाथों का भी जो है अंदाज अपनी वो आप गोद में रख लेते हैं या अपनी लेग्स के ऊपर रख लेते हैं। और आपने देखिए अपनी लेग्स को क्रॉस नहीं करना होता कि क्रॉस लेग करके बैठ जाएं। ये शो करता है कि आप जो है श्योर नहीं है, अनश्योर है अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, कॉन्फिडेंट नहीं है। और या अगर आप एक टांग बैठे हैं, एक टांग को आपने मूव कर लिया, मोड़ लिया है, तो ये चीज शो कर रही है कि आप नर्वसनेस है। तो इन आपकी बॉडी लैंग्वेज से जो पैनल होता है वो बैठा, वो बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व कर लेता है, आपकी टॉकिंग स्टाइल से पहले ही, आपके बोलने से पहले ही। अब देखिए ये जो 1 नंबर नी स्ट्रेट है, ये बैठा है, ये एक अच्छा अंदाज है सीट के ऊपर बैठने का। और आप मतलब कमर जो है वो सीट के साथ लगा के बैठते हैं, हाथ जो हैं वो आप अपने रख लेते हैं थाइस के ऊपर। तो ये एक बेहतर अंदाज समझा जाता है। अब ये देखिए दूसरे स्टाइल में नीज अपार्ट, बिल्कुल टांगे बहुत ज्यादा खुली करके बैठा हुआ है। थर्ड में क्रॉस लेग करके बैठा हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि शायद ये इंटरव्यू लेने आया बाकियों का। और ये फोर्थ वन में देखिए एंकल क्रॉस टांगे, ये चीज शो करती है कि नर्वसनेस है, कंफ्यूज्ड है पर्सन, या वो इंटरव्यू से उकता रहा है, वो कह रहा है बस जान छुटे और मैं यहाँ से निकलूं, ठीक है। और ये भी देखिए ऐसे अगर अगर आप टांग पे टांग रख के बैठे हैं, तो ये वो एक मुहज्जब अंदाज में नहीं आएगा, ऑफिसर स्टाइल में आएगा कि आप सीट पे लगने से पहले ही उनके सामने अपनी एरोगेंस शो कर रहे हैं। तो इनमें से जो स्टाइल नंबर 1 है वो सबसे बेहतर है। अब इंटरव्यू पैनल की बात कर लें तो आमतौर पे इंटरव्यू पैनल 3 से 4 लोगों पे मुश्तमिल होता है। अगर हम खासकर गवर्नमेंट का पीपीएससी और एफपीएससी के पैनल की बात कर लें, तो उसमें 3 से 4 पर्सन हो सकते हैं, वेरी कर सकता है पर्सन। इनमें जो होता है, एक चेयरमैन होता है पैनल का जो एफपीएससी का नुमाइंदा होता है या पीपीएससी का नुमाइंदा होता है, या किसी भी कंपनी का आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहां का सीईओ या जनरल मैनेजर होगा, जो ज्यादा जिसके पास वेटेज होगी मार्क्स की और ज्यादा उसके पास होगा डिसीजन मेकिंग का। और बाकी मेंबर्स को उसने रखा होता है कि इसकी जो ओवरऑल एबिलिटी है, जनरल नॉलेज है, कंपनी के बारे में हाउ ना है, उसको जज किया जाए। एकेडमिक्स पर्सन हो सकता है जिस सीट से रिलेटेड वो सीट है, उसका डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, जिसमें आप डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है, फॉर एग्जांपल फूड में अप्लाई किया तो फूड डिपार्टमेंट का बंदा हो सकता है। अगर आपने जो है एफआईए में अप्लाई किया है तो एफआईए डिपार्टमेंट का एक बंदा होगा। एक बंदा रिप्रेजेंटेटिव उस डिपार्टमेंट का भी होता है जिसके अंदर आप जॉब के लिए अपीयर हो रहे होते हैं। और रिटायर्ड फील्ड पर्सन भी हो जाता है। वैसे 3 बंदे होते हैं आमतौर पे, लेकिन अगर 4 बंदे हो तो फिर वो एक ऐसा पर्सन भी ले लेते हैं जो एक्सपीरियंस रिटायर, क्योंकि पूरे पैनल का एक फैसला मुश्तरका हो जाता है कि इसको सिलेक्ट करना है नहीं करना, तो फिर उसके ऊपर चांसेस भी कम हो जाते हैं कैंडिडेट के कि वो बाद में ये मसला डाले, कोर्ट में जाए नहीं जी मुझे नंबर कम लगे। तो 4 बंदों की डिफरेंट फील्ड के हैं, उन्होंने एक मुतफिका तौर पे नंबरों का फैसला दिया है, तो उसके ऊपर फिर आप प्रॉपरली ये नहीं कर सकते कि उसको डिनाई करें। अब इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चनिंग के ऊपर भी हम आएंगे कि कौन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको फोकस करना चाहिए। उससे पहले कुछ चीजें हमें देख लेनी चाहिए कि आपको अपना बिहेवियर और वहां पे एटीट्यूड किस तरह से रखना है। तो उसमें एक चीज है आपका आई कांटेक्ट। आप देखिएगा कि जो गुड आई कांटेक्ट है वो ये शो करता है कि एक जो इंटरव्यू देने वाला आया है एप्लीकेंट, वो इंटरेस्टेड है। लेकिन अगर आप नजरें चुरा रहे हैं, दाएं बाएं देख रहे हैं, कोई वहां पे वॉल्स की तरफ देखी जा रहे हैं, वॉचेस की तरफ देखी जा रहे हैं, तो वो शो करेगा कि आप जो है ना प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पा रहे, या आप जॉब में इंटरेस्टेड नहीं है, या आप प्रॉपर फेस नहीं कर पा रहे उन लोगों को। तो आपका आई कांटेक्ट जो है वो रिस्पेक्ट शो करता है। देखिए एक बंदा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और आप उसकी तरफ नहीं देख रहे और बाकी दाएं बाएं देख रहे हैं, तो ये डिसरिस्पेक्ट में आ जाता है कि आप उस बंदे को सुन नहीं रहे। और आप अगर प्रॉपरली सुन रहे हैं तो ये चीज शो करती है कि आप एक अच्छे लिसनर हैं, आप उसकी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपका चीज के अंदर इंटरेस्ट है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस है।
और अगर मल्टीपल इंटरव्यूज बैठे हैं तो आपने किस तरह से आई कांटेक्ट को मैनेज करना है। पैनल में 3 से 4 बंदे हैं, तो आपने जो आपसे क्वेश्चन पूछता है बेसिकली आपने उसकी तरफ देख के उसको आंसर करना होता है, लेकिन बाकी लोगों को भी एंगेज रखना होता है कि बाकी लोगों के ऊपर एक नजर दौड़ा ली। जो चीज आप बता रहे हैं वो बता आप सबको रहे हैं, स्पेसिफिकली उस पर्सन को बता रहे हैं जिसने पूछा है, उसके साथ जब जिससे बात हो रही है उसके साथ ज्यादा आई कांटेक्ट रखना है। और जो बाकी लोग हैं, जाहिर बात है आप टिकटिकी बांध के तो देखते नहीं देंगे ना इंटरव्यूअर को। आप कुछ 5 सेकंड 6 सेकंड उसकी तरफ देखेंगे, 1-2 सेकंड बाकी लोगों की तरफ जो है वो देख लेंगे। तो इस तरह से आपने जो है ना टाइम को डिवाइड करना होता है। एक तो हो गया आपका आई कांटेक्ट। दूसरी चीज आ जाती है आपकी लिसनिंग पावर। आप उनको लिसन कर रहे हैं, सुन रहे हैं। आप अच्छी तरह से जो वो क्वेश्चन कर रहे हैं उसको सुने कि वो पूछना क्या चाह रहा है। अब होता क्या है अक्सर कि वो पूछना कुछ और चीज चाह रहा होता है इंटरव्यूअर आपसे, और आप जवाब वो दे रहे होते हैं जो आपको पता होता है। ये एक बैड इमेज जाता है। अगर आपको क्वेश्चन आता है, समझ आया उसने क्या पूछा, तो उसका जवाब दे दें। अगर क्वेश्चन सुनने में कोई मसला है तो उसको दोबारा कह दें, सॉरी सर रिपीट कर दें क्वेश्चन को, मैं सुन नहीं पाया। और जो है टू द पॉइंट दें। अगर आपको पता है तो बता दें, नहीं पता तो सिंपली सॉरी कह के जान छुड़वा लें। वरना अगर आप ब्लंडर मारेंगे वो आपको उसी फील्ड में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, वो भी गलत हो जाएगा, फिर क्वेश्चन पूछेगा, वो भी गलत हो जाएगा, और अल्टीमेटली आपका जो ओवरऑल इंटरव्यू का एक इंप्रेशन है वो बैड चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने अपने हैंड्स को भी कंट्रोल करना है। आपकी जो हैंड मूवमेंट्स हैं उनको आपने जो है वो कंट्रोल करना है ड्यूरिंग द इंटरव्यू। अपने हाथों को बहुत ज्यादा टाइट ग्रिप करके नहीं बैठ जाना। सम टाइम मतलब फिंगर्स को क्रॉस करके बैठ जाते हैं आपस में। फिर ड्यूरिंग द इंटरव्यू जब आप थोड़े से नर्वस होते हैं तो वो आप अपनी फिंगर्स को दबाना शुरू कर देते हैं, ग्रिप करना शुरू कर देते हैं, जो कि शो करता है कि उनको फौरी नर्वस। यही अगर आपने थाइस पे अपने हाथ रखे हों तो वो आप इस तरह की कोई चीज नहीं करते जो आपके, जहरी बात है इंटरव्यू में मुश्किल क्वेश्चन आता है, थोड़ी सी आपकी जो है शैटर भी होते हैं, थोड़ा सा मतलब वैसे भी एक इंटरव्यू का प्रेशर होता है। तो अगर आपने हाथ ग्रिप किए होंगे तो वो आपका जाएगा इस सेंस में कि थोड़े से भी नर्वस होंगे आप उसको हाथों को दबाना शुरू कर देंगे अपने। तो कोशिश करें कि हाथों को जो है वो आपस में ना टाइटली क्लोज कर लें। आर्म्स को क्लोज करके ना बैठ जाएं, ठीक है, दोनों हाथों को क्रॉस करके। ये शो करता है कि आप डिसएग्रीमेंट कर रहे हैं उनकी बात से, आप उनके साथ कोई जो है लंबी बहस के अंदर पड़ने लगे हैं। टैपिंग करना अपनी फिंगर्स की, ठीक है, बैठे हैं आप हाथ की उंगली हिलाई जा रहे हैं, तो ये चीज शो कर रही है कि आप जो है वो नर्वस हैं इस वक्त। इसके अलावा अगर आप अपनी फिंगर टिप्स को प्रेस करना शुरू हो जाते हैं, अंगूठे से फिंगर टिप्स को प्रेस कर रहे हैं, मतलब आपकी हैंड मूवमेंट्स को नोट कर रहे हैं। वो जो 3-4 लोग बैठे हैं उनकी नजरें आपके ऊपर हैं, वो आपसे क्वेश्चनिंग भी कर रहे हैं, उस क्वेश्चनिंग के दौरान आपकी बॉडी मूवमेंट्स को भी देख रहे हैं। अब आ जाते हैं, ये तो हो गया एक ओवरऑल आपका बिहेवियर जो आपने वहां पे इंटरव्यू के दौरान शो करना है। अब इसके पार्ट्स पे आ जाते हैं। इंटरव्यू के बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। एक आपसे वो आपकी जनरल नॉलेज और पर्सनैलिटी असेसमेंट करता है किसी भी इंटरव्यू में। पर्सनैलिटी असेसमेंट बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और आज के मतलब इस सेशन में मैं आपको इस पे ही ज्यादा फोकस रखूंगा। और दूसरा होता है पोस्ट रिलेटेड और सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन। देखें, जो पोस्ट रिलेटेड और सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो वेरी करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, आप लेक्चरार का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपका अगर सब्जेक्ट जो है वो केमिस्ट्री है तो आपको केमिस्ट्री को अच्छे तरीके से तैयार करना होगा। अगर आपका बायो है तो उसको बायो को अच्छे तरीके से तैयार करना होगा। अगर आप जो है किसी सीट जनरल नॉलेज की बेस के ऊपर जा रहे हैं सीट पे अप्लाई करना, तो आपको उस हिसाब से उसकी तैयारी फिर उस तरह से करनी होती है। हम इस जो है सेशन में ये देख लेते हैं कि जो आपकी वो पर्सनैलिटी असेसमेंट और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या मैक्सिमम 90% इंटरव्यूज में यही पूछे जाते हैं, और उनका आपको जो है जवाब आने चाहिए। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आ जाता है वो आ जाता है, हु आर यू, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक है, मैक्सिमम जो 90% इंटरव्यूज हैं उनमें सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है,
ऑल्दो वो पैनल अब आज़ाद है, वो चाहे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन कर ले, डायरेक्ट डिग्री रिलेटेड, डायरेक्ट जॉब रिलेटेड, आपसे आपकी और कोई बात पूछना स्टार्ट कर दे। लेकिन 90% इंटरव्यूज में ये देखा गया है कि वो आपसे ये पूछते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में मुझे बताएं। तो इंट्रोड्यूस अपने आप को किस तरह से करवाना होता है जॉब के इंटरव्यू में, उसमें आपने फार्मूला याद रखना है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तीन चीजें आपने उन्हें बतानी होती हैं। प्रेजेंट में जस्ट लाइक आप अपना नाम बताएंगे, वालिद साहब का नाम बताएंगे, अपना डोमिसाइल जहां आप रह रहे हैं वो बताएंगे, अपनी एजुकेशन के बारे में बताएंगे। और एजुकेशन आपके पास में आ जाएगी, जो कुछ पास में आपने एजुकेशन हासिल की, ठीक है, आपने मैट्रिक कहाँ से की, उसके बाद इंटरमीडिएट कहाँ से किया, बैचलर्स डिग्री कहाँ से की, इन चीज़ों के बारे में आप उन्हें बताना शुरू करेंगे। अपना अगर कोई आपने वर्क किया है, कोई डिस्टिंक्शन है आपकी, उसके बारे में आप बताते हैं। और फ्यूचर के अंदर आप उनको बता सकते हैं कि आपके फ्यूचर गोल क्या हैं, इस जॉब को लेके आपकी मोटिवेशन क्या है, आप आगे जो है वो किस तरह से चलना चाहते हैं। तो ये जो इंट्रोडक्शन होता है ये डिपेंड करता है कि वो आपको कितना टाइम देते हैं, लेकिन आपका इंट्रोडक्शन आपको फुली तैयार होना चाहिए 2 से 3 मिनट का, ठीक है। जस्ट लाइक अगर मैं अपना आपको इंट्रोडक्शन कराना चाहूँ, माय नेम इज डॉक्टर हसान जुनेद, आई एम बेसिकली फ्रॉम मुल्तान, माय फादर्स नेम इज ख्वाजा जुनैद अहमद तारिक, I did my matriculation and FSC from Government College Khanewal. After that, I got admission in Bahauddin Zikriya University. I have got 3.84 CGPA out of 4. Then I work for the flan industry. आप अपना वर्क गिनवाएंगे और आखिर में आप कहेंगे कि I have prepared myself for this job opportunity and now I am in front of you for this interview. इस तरह से करके आप अपना एक जो है वो इंट्रोडक्शन तैयार कर लेते हैं, जो इसमें अपनी हॉबीज भी डाल सकते हैं, अनटिल वो आपको रोकते नहीं, उसके अंदर से आपके इंट्रोडक्शन में से कोई क्वेश्चन नहीं निकाल लेते, तो आप एक अपना अच्छा सा इंट्रोडक्शन तैयार करके जाते हैं। उसमें सम टाइम वो हो सकता है वो इंट्रोडक्शन आपसे ना ले, सिर्फ आपसे ये पूछ ले जी आपका नाम, आपके नाम का मतलब क्या है। इंट्रोडक्शन में जितनी चीजें हैं उनको आपने फुली तैयार करना होता है। आप जिसका जहां से आपका डोमिसाइल है, आप सिटी का बताते हैं तो सिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अपना एरिया अगर बताते हैं तो उस एरिया की अहम खसूसियात आप लोग को पता होनी चाहिए। अपनी डिग्रीज के बारे में बताते हैं या यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल आपने मुल्तान से या लाहौर से की, तो मुल्तान की फॉर एग्जांपल गेट्स के नाम पूछ लेते हैं, वो वहाँ किन किन के दरबार हैं, तो आपने एक थॉरोली सर्च करनी होती है। आज से पहले जो आप अपने बारे में नहीं जानते वो आपको अपने बारे में दोबारा से सर्च करके जानना होता है। फिर वो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अपनी खूबियां बताएं। ये क्वेश्चन 3-4 अंदाज से पूछा जाता है, सबका जवाब एक ही होता है। वो ये पूछ सकते हैं कि अपनी खूबियां बताएं, वो आपसे ये पूछ सकते हैं व्हाई टू चूज यू, हमारे पास और भी कैंडिडेट आए हुए हैं तो इनमें से आपको क्यों चूज किया जाए, ठीक है। अच्छा, लैंग्वेज के हवाले से भी देखिएगा कि अगर वो जिस जुबान में आपसे क्वेश्चन कर रहा होता है, मोस्टली उर्दू करेगा या फिर वो इंग्लिश करेगा, तो उसी जवाब में आपने उसको उसी लैंग्वेज में आपने उसको आंसर करना होता है। अगर वो आपसे इंग्लिश में कर रहा है इंटरव्यू तो आपको इंग्लिश में जवाब देना होता है, उर्दू में कर रहा है तो उर्दू में जवाब देना होता है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है और आपको बहुत ज़्यादा हेजिटेशन और आप अब वो अपनी चीज़ें बता नहीं पाएंगे जो वो पूछ रहे हैं, तो आप फिर लास्ट रिजोर्ट जब आपको आता ही नहीं तो फिर आप उर्दू के अंदर दे सकते हैं, क्योंकि उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है, वो तो अल्टीमेटली आप उसके अंदर उनको कन्वे कर ही सकते हैं बातें। तो स्ट्रेंथ्स के अंदर देखिए ये 8-10 स्ट्रेंथ्स हैं, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी, डेडिकेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड, क्रिएटिविटी, लीडरशिप, डिटर्मिनेशन, और हार्ड स्किल, ऑर्गेनाइजेशन वर्कर, एम्पैथी, लर्निंग। इसके अलावा भी जो है काफी सारी स्किल जो है पॉजिटिव में आ जाती हैं। ये आप अगर इसको नेट पे भी सर्च करें, कोई 40-50 आपके सामने आती है, तो आप ये भी देखें कि सच में आप में उसमें से कौन कौन सी स्किल्स हैं। अगर आपने उनमें से कुछ स्किल्स हैं जो सच में आपके अंदर हैं, तो उनको सॉर्ट आउट करके अलग करके लिख लें, उसकी प्रैक्टिस कर लें कि आप ये बताएंगे। और अगर आप में स्किल्स नहीं है तो फिर कोशिश करें इन्हीं में से कोई 3-4 जो हैं वैसे ही पिक कर लें, ठीक है।
सिमिलरली वो आपसे जब ये पूछेगा कि व्हाई टू चूज यू, तब भी आप बताएंगे वही 3-4 स्किल के मुझे इसलिए चूज करें कि मैं जो हूँ मेरे में फ्लेक्सिबिलिटी है, डेडिकेशन है, मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप कहेंगे कि मेरी डिग्री के मार्क्स अच्छे हैं जो शो करते हैं मैं एक सीरियस कैंडिडेट हूँ। मार्क्स अच्छे नहीं है तो आप क्या देंगे कि मैं प्रैक्टिकली ज्यादा स्किलफुल हूँ, थ्योरेटिकल जो है मेरा नहीं इतना था, लेकिन प्रैक्टिकली मैं कोई वर्क कर रहा हूँ, या इस तरह से ये सारे मामला। और फिर एक आ जाता है व्हाट आर योर वीकनेसेस, वो आपसे पूछते हैं आपके अंदर खामियां क्या है। तो आपने कोई ऐसी 2-3 खामियां याद कर लेनी होती हैं जो आपकी उस जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्टर्ब ना करे। ये ना हो कि आपकी जॉब ऐसी हो, कोई कंप्यूटर की जॉब है और कह दें कि मेरी खामी है मुझे कंप्यूटर नहीं चलाना आता या उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो स्ट्रेट फॉरवर्डली इसका मतलब है आप रिजेक्टेड है। तो कोई ऐसी दरमियानी सी आप कर लेते हैं कि मैं ट्रस्ट जल्दी कर लेता हूँ, आई ट्रस्ट पीपल इजीली, ठीक है। मैं जो हूँ जब तक काम नहीं मेरा कंप्लीट हो पाता तो मैं तब तक इम्पेशेंट रहता हूँ। इस तरह से कोई ऐसी दरमियानी से पॉइंट आपने चूज कर लेने होते हैं जो उस वर्क की आपकी एबिलिटी को डिस्टर्ब भी ना करें और आपका जवाब भी दिया जाए। ये अक्सर ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन ना। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात, व्हाट डू यू नो अबाउट द डिपार्टमेंट। जिस डिपार्टमेंट में आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है, जिस कंपनी में आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है, जिस सीट पे आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है, उसके बारे में आपकी थारोली एक सर्च होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने फूड डिपार्टमेंट में एक एग्जांपल ले लें अप्लाई किया है, तो आपको फूड डिपार्टमेंट की वर्किंग, उसके डीजी कौन है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनके सेक्रेटरी कौन है, ऑफिस कहाँ क्या है, उनका मोटो क्या है, इस वक्त क्या प्रोजेक्ट्स उनके चल रहे हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर आपकी थॉरोली ग्रिप होनी चाहिए। इंटरनेट से डेटा आपको अवेलेबल हो जाता है, ये स्पेसिफिकली आपको तैयार करना होता है उस पोस्ट से रिलेटेड, उस कंपनी से रिलेटेड, कि जिसके चीज़ के लिए आप अप्लाई करने आए हैं उसके बारे में क्या आप जानते भी हैं, और उस ऑर्गेनाइजेशन में जिस सीट पे आप अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आपको वो सिलेक्ट कर लें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, तो वो भी आपको लाजमी तौर पे पता होना चाहिए। और इस क्वेश्चन को वो यूं भी पूछ सकते हैं, व्हाई डू यू वांट टू वर्क हियर, आप यहाँ काम क्यों करना चाहते हैं, आप इस ऑर्गेनाइजेशन में क्यों आना चाहते हैं। तो आप फिर वो उसमें कंपनी के गोल्स, कंपनी के मिशन, कंपनी की रेपुटेशन को, कि सर ये एक रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूट है, जो मैं समझता हूँ कि मैं इसमें वर्क करूंगा तो कंपनी को या गवर्नमेंट को भी फायदा होगा और अल्टीमेटली मेरी अपनी पर्सनल ग्रोथ भी होगी। ये एक मैं आपको मतलब फिक्रा बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप ऐसा उसी को याद करके वही रिपीट कर देना है, बल्कि अच्छे अल्फाज, मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करके कोई आपने करना होता है। क्योंकि ऐसा ना हो कि 20 स्टूडेंट जाए और 20 एक ही फिक्रा बता रहे हो, तो उनको पता चल जाता है कि ये कॉपी करके आया है, बस ये ऐसे ही बात कर रहा है। तो कोई जो आप वहां बातें करने हैं उसमें कुछ सदाकत भी नजर आनी चाहिए। व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स पूछा जाता है कि आप अपने आप को अगले 5 साल में, अपने अगले 10 साल में जो है वो किस जगह देखते हैं। वो आपकी कंसिस्टेंसी चेक कर रहे होते हैं कि आया कि आप कंपनी के लिए कितना वर्क करेंगे, आप एम्बिशियस हैं या नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर आपने उनको अपने गोल बता देने होते हैं कि मैं इस कंपनी के अंदर वर्क करूंगा हार्ड, इतने साल बाद मैं आपको अपने आप को इस पोस्ट के ऊपर देखता हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं कंपनी को भी इस तरह ग्रो करूंगा और खुद भी मेरी इस तरह से ग्रोथ होगी। बस ये ध्यान रखना, ये नहीं कह देना कि मैं ये 10 साल बाद में आपकी जगह पे अपने आप को देखता हूँ, इतनी जल्दी रिप्लेस करने पे नहीं उसको आ जाना, तो वो भी एक बैड इम्पैक्ट जाता है। तो मुनासिब सा आपने जवाब देने होते हैं। फिर इसके अलावा कुछ जो जनरल नॉलेज के हवाले से मोस्टली है, आपको इन 3 चीज़ों पे ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स एंड इस्लामिक स्टडीज। पाकिस्तान अफेयर्स देखें, बीइंग ए पाकिस्तानी आपको पाकिस्तान के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के बारे में क्यों बना है, जो हमारी पर्सनैलिटीज हैं जो जिन्होंने अहम किरदार अदा किया पाकिस्तान बनाने में, कायदे आजम, इलामा इकबाल, सर सैयद अहमद खान, उन लोगों के ऊपर भी आपका जो है वो वर्क होना चाहिए। पाकिस्तान के मसले मसाइल, उनको हल कैसे कर सकते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जैसे इस वक्त चल रही है, क्यों चल रही है, उसका हल, वे आउट क्या है। तो ओपिनियन बेस, मतलब अब आपका ओपिनियन लेना चाह रहे होते हैं कि ये खुद से कितना सोचता है, क्या इसके पर्सनल व्यूज क्या है। करंट अफेयर्स के अंदर सिमिलरली आपके मुल्क के अंदर क्या मामला चल रहे हैं, या दुनिया में कोई इश्यूज जो हैं मेजर, जैसे हमारा ज्यादा ताल्लुक अमेरिका, चाइना, टर्की,
ईरान, अफगानिस्तान, 4-5 मुल्क हैं, उनके साथ हमारे कैसे रिलेशनशिप चल रहे हैं, उनमें क्या डेवलपमेंट्स आ रही हैं, वो आपको पता होना चाहिए। और फिर इस्लामिक स्टडीज़, बेसिक नॉलेज ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ आपको होना चाहिए, क्योंकि बीइंग ए मुस्लिम एंड बीइंग ए पाकिस्तानी, हमें बीइंग ए पाकिस्तानी पाकिस्तान अफेयर्स का, और बीइंग ए मुस्लिम हमारे इस्लाम के बारे में जो बेसिक्स बातें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। ये कोर टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर एक जनरल इंटरव्यू में भी जब आप अपेयर होते हैं तो आपको इनके बारे में इल्म होना चाहिए। अब जो पैनल होता है उसकी मर्जी होती है कि वो जो है फोकस करे आपके जनरल पर्सनैलिटी असेसमेंट पे, या वो डायरेक्टली टेक्निकल क्वेश्चंस के ऊपर भी आ सकता है। सम टाइम उसके मूड पे डिपेंड करता है, सम टाइम इस पे डिपेंड करता है कैंडिडेट्स की तादाद कितनी है, और उनको एक दिन में फॉर एग्जांपल 100 इंटरव्यू लेने हैं तो वो मैक्सिमम 5-5 मिनट दे सकते हैं, तो वो फिर डायरेक्टली भी इन चीज़ों को स्किप करके आ सकता है आपके जो है टेक्निकल उस जॉब से रिलेटेड पार्ट पे। लेकिन उस जॉब से रिलेटेड भी पार्ट पे मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन बताए, ये लाजमी तौर पे पूछे जाते हैं कि आपका जो है यहाँ वर्क क्यों करना चाहते हैं, कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, अपने आप को आप कहाँ देख रहे हैं, जिस पोस्ट पे आपने अप्लाई किया उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर आपको एक प्रॉपर कवरेज होनी चाहिए। इसके अलावा अगर पोस्ट जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, किसी वर्क स्पेसिफिक है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर ऑपरेटर की है, तो आपको कंप्यूटर की हैंडलिंग, वर्किंग और उसके ऊपर पता होना चाहिए कि उस कोर सब्जेक्ट के ऊपर आपका ग्रिप हासिल होनी चाहिए। आप फॉर एग्जांपल किसी लेक्चरार की सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपसे ज़ाहिर बात है एजुकेशन के बारे में, पेडागोगी जिसको हम बोलते हैं, और आपके उस सब्जेक्ट के बारे में जो जिस पे आपने अप्लाई किया है, उसके बारे में वो आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे। तो उसको आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। तो ये जी इंटरव्यू के हवाले से एक बेसिक गाइडलाइन थी, जो उम्मीद है कि आपको आपके आने वाले इंटरव्यूज़ में काफ़ी हेल्प देगी। तो इसके अलावा इंटरव्यूज़ के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। और आप सब जो हैं बेस्ट ऑफ लक। अगर आप इंटरव्यू के लिए अपेयर होने जा रहे हैं और आपने ये वीडियो देखी है, तो अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।